Allah, who is the most merciful and the most beneficent. My name is Arishba and I am from grade 9. Today I am here to discuss something about force and pressure. First of all, I am going to tell you something about force. What is force? A pull or push effect is called force. मतलब कि अगर हम किसी चीज को पुल करें और पुश करें तो उसे कहा जाता है फोर्स। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, हमने उसको डिस्प्लेस करना है, उसकी जगह से थोड़ा सा आगे ट्रांसफर करना है, तो या तो हम उसे पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो पुश और पुल करने में जो चीज इस बॉक्स पर अप्लाई हो रही होगी उसे कहा जाता है फोर्स। इसके अलावा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू m for mass and a for acceleration। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन किसके बराबर होता है तो हम यहाँ से मानेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू m for mass। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। उसके बाद a for एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट। प्रेशर एक फिजिक्स में क्वांटिटी है जिसे फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन किया जाता है और प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो एरिया है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम प्रेशर होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक पेंसिल है, पेंसिल का एरिया यहाँ से ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ से जहाँ से इसका एरिया कम है वहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि यहाँ से एरिया कम है। इसके अलावा एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक हैमर है और एक नेल है, हमने हैमर के जरिए से नेल पर फोर्स अप्लाई किया तो जहाँ से नेल का एरिया कम है यहाँ प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ से एरिया कम है। इसके अलावा अगर हम वही इस नेल को उल्टा कर दें तो जहाँ से एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा प्रेशर को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू F upon A। F for force and A for area। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। इसके अलावा 1 पास्कल किसके बराबर होता है वो हम यहाँ से मालूम करेंगे। F for force, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो हम न्यूटन इसका मतलब। और उसके बाद ए फॉर एरिया, एरिया को हम मीटर स्क्वायर से नापते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये था आज का मेरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।